देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी नाम क्या है? शाहिद। शाहिद भाई, कहाँ से आए हैं? मैं यूपी से आया हूँ। क्या परेशानी हुई आपको? मुझे आरपी की प्रॉब्लम है सर। किसने बताया आरपी आपको? ये हमने जो है सबसे पहले बीएचयू में दिखाया था बनारस में, तो वहाँ पर जो है डॉक्टर एम के सिंह साहब ने बताया कि आपको जो है आरपी की शिकायत है। तो क्या होता था आपको? नाइट विजन में दिक्कत होती थी, रात में जो है सही दिखता नहीं था सब, और दिन में भी जो है थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होती। कितने साल पहले आपको रात को कम दिखा? ये सर 2008 से में दिक्कत। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती गई। फिर रात में, अब प्रेजेंट टाइम ऐसा है कि रात में मैं एकदम नहीं दिखाई देता। तो दिन में रात में दिखते दिखते दिन में कम होने लग गया? जी हाँ, दिन में भी जो है चश्मे का यूज़ करना पड़ता है। कितने साल से आपको पहले रात में कम दिखता? 10 साल से। उसके बाद दिन में कब से कम हुआ? दिन में सर 5-8 साल हो रहा होगा दिन में दिक्कत आने। 5 साल से। जी। तो दिन में जो दिक्कत आती है तो साइड में आपको सही दिखता है? हाँ, पहले भी तक तो दिखता था, लेकिन अब ये 2 साल से थोड़ा साइड वाइड देखने में दिक्कत होती है। तो गाड़ी ड्राइविंग में दिक्कत आने हाँ, लगी? गाड़ी ड्राइविंग में दिक्कत आने लगी। नहीं तो बाइक तो हम चला लेते थे, चला भी लेते हैं, लेकिन अब कम चलाते हैं। थोड़ा सा डर सा बना होता है कि सीढ़ी चढ़ने उतरने में? हाँ, सीढ़ी चढ़ने उतरने में ऊंचा नीचा सा दिखता है। ऊंचा नीचा दिखता है, चढ़ने में प्रॉब्लम आती है? जी हाँ, बिल्कुल प्रॉब्लम आती है। उनको जैसे संभलना पड़ता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है दिमाग को उस समय पर, कि लेवल है या दोनों के स्टेप में गैप कितने हैं, तो इस चीज़ को अंदाजने के बाद ही उतरना। चढ़ने में खासा नहीं, उतरने में दिक्कत होती है। ठीक, देखें आज आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। चश्मा लगाओ आपको। देखिए क्या दिखता है आपको? एल दिख रहा है। FU है बस, अब दिख रहा है 3 स्टेप है, लेकिन मतलब क्लियरिटी नहीं है। 3 अक्षर है, पढ़ नहीं सकते। जी। दूसरी आंख से देखो। दूसरी आंख से भी सर दिख रहा है, लेकिन जो है राइट साइड का हिस्सा क्लियर है, और जो उसका मेरा लेफ्ट है अक्षर नहीं पढ़ सकते? हाँ, अक्षर नहीं पढ़ने वाला। अब FU समझ में आ रहा सर? FU है। तो आज आपकी आज आपकी स्थिति ये है कि चश्मे से आप 2 लाइन पढ़ पा रहे हैं मात्र? जी सर। है ना? तीसरी दिखाई नहीं पड़ती है दोनों आंखों से। जी जी। ओके जी। कहते हैं कि ये है ना, कहते हैं कि आँख है तो जहान है, पर दुर्भाग्य यह है कि ऐसे काम बहुत दिक्कत हो रही था फिलहाल। उसके नीचे वाली? उसके नीचे वाली नहीं, कम आ रही है, फिर उसके बाद नहीं आ रही समझ। उसके बाद नहीं आ रही। और नीचे 149 के नीचे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अंधेरा सा लग रहा है। ये तो बेटा बड़े अक्षर हैं, इनमें से ये इधर से नीचे से ऊपर जाओ। चलो, दोनों आँख से देखेंगे सर तो कुछ क्लियर होगा। अरे यार, आप सब एक आँख की ताकत तो देखूं कि तुम्हारी दोनों आँख देखूं मैं? अच्छा सर। हैं? जी। छोड़ो, ये हथेली से ढको। अपने को दोनों आँख की अलग अलग पावर देखना है, फिर दोनों में क्या इम्प्रूवमेंट आता है ये देखना है। जी सर। है कि नहीं? जी। देखो अब दिख रहा है कुछ? हाँ, राइटिंग शक्ति में बहुत क्लियर नहीं हो रहा था। सबसे नीचे की भी नहीं आ रही? सबसे नीचे की नहीं आ रही। नहीं। चलिए दूसरी आँख से देखिए। दूसरी आँख से तो एकदम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा धुंधला दिखता है। इससे ज़्यादा धुंधला दिखता है। नहीं पढ़ सकते? एकदम नहीं पढ़ सकते इससे। चूंधा
पढ़ो। चूंधा लगेगा सर से। टॉर्च बंद कर दीजिए तो। एक सेकंड। इधर वाला नहीं समझ में आ रहा, ZP समझ में आ रहा, फिर इधर लेफ्ट वाली नहीं समझ में आ रही, XUD समझ में आ रहा, ZADNH PNTUHX और UAZNFDT। काफ़ी ध्यान देना। दूसरी आँख से देखो। ADF तक आ रहा, फिर नहीं समझ में आ रहा। बहुत एंगल बनाना पड़ेगा, नहीं समझ में आ रहा। नहीं आ रहा। तो आपको लेफ्ट आंख से सबसे नीचे की लाइन दिखाई पड़ती है जी, है ना? जी सर। और राइट आंख से दिखाई नहीं पड़ती है हिंदी की कोई भी लाइन। जी जी ठीक। जी। उतार के भी नहीं समझ में आ रहा। इसमें नहीं आ रही कोई भी गिनती समझ में? नहीं, इसमें कोई गिनती समझ में नहीं आ रही। इसमें भी कोई नहीं समझ में आ रही। डिज़ाइन से लग रहा है लेकिन कुछ क्लियर नहीं है। तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस के साथ साथ कलर ब्लाइंडनेस बीमारी भी आ गई है जी, जिससे आपको कलर पहचानने में नहीं आ रहे हैं। ठीक है जी। शाहिद जी, आपका राइट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हो कि आपका मात्र 1.5 इंच के सरकमफ्रेंस में ये जी सर आपको दिखाई पड़ रहा है। जी जी है ना? जी। और अपर और लेफ्ट साइड में 1.1 है, राइट में 1.9 और लोअर साइड में 1.5 इंच सिर्फ आपका विजन बचा है। जी सर। इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन। जी, पेरिफेरल विजन है ना? पेरिफेरल विजन लगभग 20 इंच का होता है आम इंसान को, जो आपका घट के मात्र 1.5 इंच बचा है, 20 इंच से 1.5 इंच। जी। तो इसके कारण आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आ रही हैं वो आप खुद महसूस करते हैं कि आपकी ड्राइविंग बंद हो गई, सीढ़ी चढ़ना उतरना में आपको दिक्कत होने लगी। दूर से कोई हाथ हिलाता है तो आप पहचान नहीं पाते कौन आपको हेलो हाय कर रहा है, कौन आपसे हाथ मिलाना चाहता है। जी जी। ये परेशानी आपको आती है जब तक आप उसकी तरफ देखो नहीं। जी जी। ठीक। कोई चाय का कप या आइसक्रीम आपको ऑफर करता है तो आप एकदम से नहीं पकड़ पाते हैं। हाँ सर, उधर को नज़र को घुमाना पड़ता है ना? नज़र घुमाना पड़ता है कि क्या कह रहा है कि ले यार, तो अपने को देखना पड़ता है। जी जी। हाँ ठीक। हाँ, ये सारी परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि आपका पेरिफेरल विजन कम हो गया है। जी। ओके जी शाहिद जी, ये आपका लेफ्ट आंख का पेरिफेरल विजन चार्ट है जी सर। और लगभग सेम आपको दूसरी आंख से भी दिख रहा है। जी जी। ये जो विज़न कहलाता है ऐसा मात्र 1.5 इंच का, इसको कहते हैं ट्यूबुलर विज़न। जैसे आप 1.5 इंच के पाइप में से देख रहे हैं, जी वैसा आपको दिखाई पड़ने लगा है दोनों आंखों से। जी। आप कोई भी चीज़ को प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं जी कंबाइंड, है ना? जी सर। इवन आपको स्पीड ब्रेकर और गड्ढे भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। बहुत इसके कारण आपकी गाड़ी कूद जाया करती है ना? डेप्थ का परसेप्शन आपको जी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। इस सब में जो आपको परेशानी चल रही है, पेरिफेरल विजन जो खत्म सा हो गया है, कलर विजन टोटली लॉस है आपका, जी। और डिस्टेंस विजन, नियर विजन में भी परेशानी आ गई है। जी। अब इसमें जो भी फायदा होगा तो आप मानेंगे डॉक्टर ऋषभ जैन के इलाज से हुआ। बिल्कुल सर, बिल्कुल मानेंगे। तो हम प्रयास करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा है। जो कोशिशें थी हम कर चुके हैं अभी तक और मुझे कहीं से कोई लाभ नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, तो हम आपके पास आए हुए हैं। तो जब जो भी बेहतर होगा वो आपका इलाज होगा। इसी इलाज से हुआ है ये आप बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई इलाज ही नहीं बचा। और कोई इलाज नहीं अभी आप कर रहे हैं। आप हर तरह से हताश हो चुके हैं। बिल्कुल हताश हो चुके हैं हम। पूर्ण रूप से आपसे सहमत होकर आपके पास इलाज के लिए आए हैं और पूरा विश्वास है कि हमें फ़ायदा होगा। तो हम प्रयास करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। विश्व पटल पर आशा का दीप जलाकर लाए हैं उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर जैन। विश्व में करोड़ों लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कोलोबोमा। इस बीमारी में आंखों के विभिन्न हिस्से पैदाइशी बनते ही नहीं, अर्थात आंख कुदरती रूप से पूर्ण नहीं बनती। इसे कोलोबोमा कहते हैं, अर्थात रेटिना नस नहीं बनने के कारण आंख के उस भाग से दिखाई नहीं पड़ता।
और बचपन से ही इंसान तिरछा दिखने लगता है, अर्थात जिस भाग में आंख की नसें और पर्दा बने हुए हैं, व्यक्ति उस ओर आंख तिरछी करके देखता है। रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं, और ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। बात होती है मोतियाबिंद की, एक खतरनाक बीमारी 60 साल की उम्र में हुआ करती थी, बचपन में भी हो सकती है। छोटा सा जाला आंखों में आता है और शनै शनै इसकी साइज और इसका आकार बदलता जाता है। इस मोतियाबिंद को दवाइयों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं हम, यानी मैं डॉक्टर ऋषभ जैन। मोतियाबिंद हुआ था और कहाँ से ठीक हुआ, वो इलाज से ठीक हुआ। हम भी यही रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से कम होती जाती है आंखों की सतह धीरे धीरे, और इंसान की आंखों में हम बिना ऑपरेशन करे पुनः उजाले ले आते हैं जो इस सफेदी में छीन लिए थे। दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बंद होते हैं। विभिन्न कारणों से रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि खत्म हो है, अर्थात आते हुए भी इंसान उदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य दृष्टि विनाश का कारण बनती है और ये जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती है। ये असाध्य बीमारियां हैं ड्रूसेन। इसमें नेत्र ज्योति पहचानने वाला मुख्य भाग क्षतिग्रस्त हो जाता है, अर्थात दिमाग में चित्र या परछाइयां नहीं बनती। इलाज प्रभावी रूप से करने के लिए डॉक्टर ऋषभ जैन ने बीड़ा उठाया। हम भी यही चाहते हैं, जैसे अनेक रोगी हैं देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। तो गिरीश, आपको क्या परेशानी थी? पुत्र के अंदर एक आशा की किरण देखी है कि आपने उसकी रोशनी दी है, उसको जीवन दान दिया है। आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं और जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे। 4 महीने लग जाए मगर उसको फायदा होगा। रोशनी मैं उनकी बढ़ा दूंगा और आदमी को अंधा नहीं बन दूंगा इस बीमारी से पर्टिकुलरली। हम भी यही चाहते हैं कि सीमा जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते, सिर्फ आप बचा सकते हैं। जी हाँ, ये दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। ये सिर्फ हो सकता है उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय में। उज्जैन जिले का ये नेत्र चिकित्सालय केंद्र गुणवत्ता और प्रबंधन चिकित्सा श्रेष्ठता के लिए प्रमाण के रूप में सम्मुख आ रहा है। क्षिप्रा के पावन तटों से होकर उज्जैन के गलियारों में मिश्रण करती ये हवाएं एक विषभनाद है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा। फैलाते जीवन में उजियारे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋषभ जैन ने एक ऐसे नेत्र रोगी की आंखों का इलाज कर दिया जिस रोगी के आगे विदेश और देश के कई दिग्गज आई स्पेशलिस्ट हार मान चुके थे। आपकी आंखों की रोशनी खत्म होने के यानी अंधत्व के बहुत से कारण होते हैं। विभिन्न कारणों से आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है। आंखें स्वच्छ साफ दिखाई देती हैं, किंतु उनमें दृष्टि अर्थात आंखें होते हुए भी इंसान सूरदास हो जाता है। आंख के पर्दे की कई बीमारियां मुख्य रूप से दृष्टि विनाश का कारण बनती है और इंसान के जीवन में अंधत्व ले आती है। इनमें से कुछ का इलाज है और कई असाध्य कही जाती हैं। उज्जैनी नेत्र
आर्यन क्या हो गया? हम भी यही चाहते हैं कि पारस जैसे अनेक रोगी हैं जो देश के कोने कोने में, उन्हें आप दिखा सकते हैं, सिर्फ आप उन्हें बचा सकते हैं। जी हाँ, जिंदगी दोबारा जीने की राह आप ही उन्हें दिखला सकते हैं। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा ये उज्जैन नगर। ये आपका पेरिफेरल विजन चार्ट है और आप देख रहे हैं इसमें भी उन्नति आना शुरू हुई है, इसमें भी रोशनी बढ़ना, पेरिफेरल विजन बढ़ना शुरू हुआ है। जी सर। तो आपको कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको चलने फिरने में? हाँ सर, हल्का सा फर्क नजर आ रहा है। जो लेफ्ट साइड का हिस्सा है ना, वो हमको जो है अपने आप से कल से फील हो रहा है कि वो हम बिना सर घुमाए भी उस साइड देख लेते हैं, बिना सर घुमाए देख पा रहे हैं। जैसे चलने फिरने में अब आसानी महसूस हो हाँ रही हाँ, है? कुछ बहुत आसानी महसूस हाँ, पहले के अपेक्षा तो हमको भीड़ में चलने में, नए रास्ते पे चलने में कोई परेशानी? हल्की फुल्की दिक्कत होती है, आंखें चौंध जाती है, लेकिन ये है कि पहले से हमको इम्प्रूवमेंट काफी दिख रहा है। हाँ, जो जितनी पहले दिक्कतें थी उससे कम है। तो अब आप कह सकते हैं कि दुनिया में, विश्व में, पूरी दुनिया में या पूरे विश्व में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा का इलाज ढूंढ लिया गया है। जी बिल्कुल। जो बीमारी असाध्य कही जा रही थी उसमें फायदा आना शुरू हुआ। जी जी, उसका इलाज संभव है और ये डॉक्टर ऋषभ जैन उज्जैन में उनके पास है। और हम लोगों से ये कहेंगे कि लोग यहाँ पर आएँ, जो इनको भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की बीमारी है वो आएँ और अपना इलाज करवाएं, अवश्य उनको फायदा मिलेगा। ये मेरा अपना तजुर्बा है। बहुत सारी बधाई हो आपको। आपको आपकी जिंदगी पुनः नॉर्मल होने लगी है और हम चाहेंगे कि यथाशीघ्र आप बिल्कुल जो 10 साल पहले चला करते थे, करा करते थे, उसी तरह फिर हो जाएं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये सर 12 है। नहीं देख रहा, नहीं देख रहा सर। ये 35 है लेफ्ट, ये समझ में आ रहा है। ये 26 समझ में आ रहा है लेफ्ट में, और उसके बाद नहीं, ये नहीं समझ में आ रहा। देखो ये 96 है सर। गुड। नहीं, बस इसके बाद नहीं। ये ग्रीन पैटर्न पे लिखा है। नहीं सर, इसमें नहीं गिरा। इसमें नहीं आ रहा। इसमें भी नहीं गिरा। मैंने 42 है सर। 42। तो शाहिद जी, बहुत सारी बधाई हो। जिंदगी में रंगीनियाँ पुनः लौटने लगी हैं। बहुत बहुत बधाई हो। फिर से आपको कलर दिखना शुरू हुए हैं, ब्लैक में रेड। तो आप सभी प्लेटें बताएं बिल्कुल सही है ना? जी सर। आप फर्स्ट डे जब आए थे आपको कोई भी कलर की प्लेट दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसका मतलब ये दुनिया की एक और असाध्य बीमारी आपके शरीर से खत्म, आपकी आंखों से खत्म हुई है, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। तो जिंदगी की ये रंगीन शुरुआत आपके लिए मुबारक हो और बहुत सारी बधाई हो आपको कि जीवन में के कालचक्र से आप निकलते जा रहे हैं और आप उन्नति कर रहे हैं, हर बीमारी को आप मात दे रहे हैं। बहुत सारी बधाई है। देश के दिल मध्य प्रदेश के मध्य में बसा उज्जैन नगर है। उज्जैन के मध्य पटनी बाजार में एक हॉस्पिटल है। जी हाँ, उज्जैन नेत्र चिकित्सालय आई रीडेवलपमेंट सेंटर। यहाँ पर उज्जैन और उज्जैन के बाहर से आने वाले लोगों को नेत्र के लिए बेहतर इलाज करने की सुविधा दी जाती है। नेत्र चिकित्सालय में मशीनों द्वारा नेत्र की सफाई और नेत्र ज्योति बढ़ाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आम लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई है। उज्जैनी नेत्र चिकित्सालय।